आपका आंसर 100% करेक्ट हो सकता है, बट अगर आप ये 3 मिस्टेक्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके बोर्ड स्कोर्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसी साल एक नया मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था आंसर चेकिंग के लिए। ठीक है, सीबीएसई की जो आंसर शीट्स होती है उसके चेकिंग के लिए ओएसएम मेथड का इंट्रोडक्शन किया गया था। ओएसएम इज ऑन स्क्रीन मार्किंग। अभी जो ऑन स्क्रीन मार्किंग इसी साल ये नया मेथड जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली। बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट उतने मार्क्स उनको नहीं मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चेकिंग थी वो अच्छे से नहीं हो पाई थी। और कहीं ना कहीं जो एजुकेटर्स थे, जो टीचर्स थे, जो आंसर शीट को चेक कर रहे थे, वो इतने ज्यादा टेक फ्रेंडली नहीं थे। तो शायद हो सकता है उसकी वजह से भी जो बच्चे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको मार्क्स नहीं मिल पाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी जो इस साल हम लोगों ने देखी, इसके लिमिटेशंस थी। तो अब हम इन लिमिटेशंस से कैसे बच सकते हैं, ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करना चाहिए ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मिस्टेक की बात करते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, साफ सुथरे तरीके से, अच्छी हैंडराइटिंग में। आपको हर बार बताया जाता है कि बोर्ड एग्जाम ये नहीं है कि आपको कितना आता है, बोर्ड एग्जाम आपका ये देखता है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो। अगर आपके बोर्ड एग्जाम के आंसर की प्रेजेंटेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, ठीक है, तो आपको साफ सुंदर तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, मेसी नहीं, मतलब इधर एकदम गंदे तरीके से नहीं लिखना है, ओवर क्राउडेड नहीं लिखना है। क्योंकि देखो, जो एग्जामिनर्स है वो आपकी स्कैन्ड कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ऑन स्क्रीन मार्किंग होती है, तो उसमें जो आपके आंसर शीट होती है उसको स्कैन करके जो आपके टीचर्स है जो चेक कर रहे हैं आपके आंसर शीट, उनके स्क्रीन के सामने आएगा। तो अगर आपने अच्छे हैंडराइटिंग में नहीं लिखा है ना, तो आप उनकी ही जॉब को टफ कर रहे हो, और अगर उनकी जॉब टफ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आपको नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो आपको अच्छी हैंडराइटिंग में साफ सुथरे तरीके से लिखना है, स्पेस प्रॉपर देना है, ताकि जो एग्जामिनर आपकी स्कैन्ड कॉपी को चेक कर रहा है उसको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, ये तो पहली गलती हो गई जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब हम दूसरी गलती पे आते हैं। दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है, आपको एक पेज पे बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी है। 1-2 कटिंग इज फाइन। ठीक है, एक पेज पे अगर आपने 1-2 कटिंग करी है तो ठीक है, बट अगर आपने एक ही पेज पे इतनी ज्यादा कटिंग, इतनी ज्यादा ओवर राइटिंग कर दी है तो आपकी आंसर शीट वो खराब हो गई है। ठीक है, एग्जामिनर उसको बिल्कुल भी अच्छे से एनालाइज नहीं करेगा या फिर इवैल्यूएट नहीं करेगा, तो वो आपकी ही गलती होगी। तो आपको आंसर शीट को एकदम साफ सुथरे तरीके से, कोई मतलब अवॉइड करो कि कटिंग ज्यादा ना हो, है ना। 1-2 तो चलेगा बट ज्यादा कटिंग ना हो, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी गलती पे आ जाते हैं। तीसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है, इग्नोरिंग मार्जिन्स एंड प्रॉपर आंसर प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको ये चीज बताई कि बोर्ड एग्जाम आपका ये नहीं देखता कि आपको कितना आता है ना, किस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ, मैं क्यों आपको बार बार बोलती हूँ कि अपने आंसर्स को पॉइंट के फॉर्म में लिखो। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल बायो का कोई क्वेश्चन आया है, मैं आपको हर बार ये चीज बताती हूँ कि आपको अपने आंसर को पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। पॉइंट्स के फॉर्म में क्यों लिखना है, ताकि देखो एग्जामिनर को एक दिन में बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे ना, उसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे क्या लिखा है क्या लिखा है। अगर आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखोगे ना तो वो अच्छे से विजिबल हो जाएगा और सारे पॉइंट्स उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने सब कुछ लिख लिया है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था, आपको अंडरलाइन करना है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको अंडरलाइन करना होता है। अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर देखेगा कि भाई ये चीज अंडरलाइन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने सब कुछ लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए इस आंसर में वो उसने मेंशन किया हुआ है। तीसरा मैं बताती हूँ, बायो की बात हो रही है तो यहाँ पर डायग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर भी हो सके पॉसिबल वहां पर आप डायग्राम्स जरूर बनाइए। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को आपका ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको मार्जिन को इग्नोर नहीं करना है। जैसे मैंने बोला स्कैन्ड कॉपीज जाती है, अगर आपने मार्जिन के दूसरी तरफ लिखा हुआ है तो भाई वो तो आपके आंसर शीट में नहीं जा पाएगा, स्कैन कॉपी में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर तो आपका गलत ही गलत होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, मार्जिन्स को इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर आंसर का प्रेजेंटेशन करना है। जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ बायो का किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है। देखो पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में इसी के मार्क्स मिलते हैं और इसी वजह से आपको बार बार प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका
केमिस्ट्री हो चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, ठीक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हो गए या फिर कभी कभी डेरिवेशंस आती है तो हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह हो गई है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बायो में डायग्राम्स हो गए, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आना चाहिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस। और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है उसको लिख के देखो, है ना, उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट टर्म्स, डायग्राम्स, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो ये 3 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे मैंने बताया, है ना, अगर आप चाहते हो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, आई बात समझ में? सो आई एम होपिंग आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ये चीजें गलती जो मैंने आपको बताई है नहीं करनी है ना। अगर ये चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके बोर्ड स्कोर जो है वो इंप्रूव होंगे, मतलब इंप्रूव क्या, अच्छे ही आएंगे नंबर। ठीक है, सो यस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।